और इस वीडियो में हम बात कर रहा हूँ असैसिन्स क्रीड सीरीज की स्टोरी के बारे में बिफोर यू प्ले AC वालहाला। एंड अगर आप पहली बार असैसिन्स क्रीड सीरीज ट्राई कर रहे हैं विद वालहाला देन दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड इस वीडियो में मैं बेसिक रिकैप दे रहा हूँ, बट अगर आपको इन डेप्थ रिकैप चाहिए तो मेरे चैनल पर AC सीरीज पर बहुत वीडियोस हैं। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। विद दैट सेड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो ह्यूमंस के पहले अर्थ पर एक एडवांस गॉड टाइप स्पीशीज रहती थी नेम्ड ईसू, जिन्हें इस गेम में प्रीकर्सर्स भी कहते हैं। एंड ये ईसू ने ही अपने सारे काम करने के लिए ह्यूमंस को बनाया एज अ स्लेव लेबर एंड उनके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए बनाए एप्पल ऑफ ईडन। एंड एप्पल ऑफ ईडन के साथ ईसू के और भी बहुत सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हैं जो वो खुद यूज़ करते थे, जैसे स्वॉर्ड ऑफ ईडन, श्राउड ऑफ ईडन। बट एप्पल ऑफ ईडन वॉज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर ह्यूमंस। एंड यहीं कुछ ईसूस ह्यूमंस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे या बेसिकली उन्हें चूहों जैसे ट्रीट करते थे। एंड ह्यूमंस में ब्रेन होने के कारण दे फेल्ट डिफरेंट। एंड कुछ ईसू प्रजाति एंड ह्यूमंस के हाइब्रिड यानी दोनों प्रजाति के मिश्रण वाले लोग, इन्होंने ह्यूमंस पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई एंड ह्यूमंस एंड ईसू के बीच एक वॉर छिड़ गई। इसी वॉर के बीच एक सोलर फ्लेयर से पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसमें बहुत कम ईसू लोग बचते हैं, बट काफ़ी ह्यूमंस इस एक्सप्लोजन को सरवाइव कर लेते हैं। एंड कुछ बचे ईसू साइंटिस्ट जो कि पास्ट यानी अतीत में नहीं जा सकते थे, बट भविष्य में उन्हें फिर से ऐसी महान प्रलय आएगी ये पता चलता है। एंड ऐसी प्रलय को सक्सेसफुली रोकने के लिए वह ह्यूमंस के साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं नेम्ड द आई। एंड इस टेक्नोलॉजी को सही टाइम पर यूज़ करवाने के लिए ईसूस कुछ ह्यूमन हाइब्रिड्स, जिन्हें इस गेम में टेंटेड वंस कहते हैं, एंड टेंटेड वंस में आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा पावर होती है एंड दे आर मोर इंटेलिजेंस देन नॉर्मल ह्यूमंस। ईसू के ये 3 साइंटिस्ट जूनो, मिनर्वा एंड जुपिटर, ये लोग अपनी होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग्स छोड़ते हैं ताकि फ्यूचर में लोग इस सोलर फ्लेयर से बच सकें। अब इस टोबा कैटेस्ट्रोफी के काफ़ी साल बाद ईसू लोगों की प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाती है एंड ह्यूमंस अर्थ पर एक लौती इंटेलिजेंट स्पीसीज बचती है। एंड सन 1334 BCE में इजिप्ट में एक फेरो सेमेनकखारे इन एंशिएंट ईसू आर्टिफैक्ट्स एंड ईसू प्रजाति अर्थ पर रहते थे इन फैक्ट्स को डिस्कवर करता है। एंड एप्पल ऑफ ईडन से वो इंसानों का दिमाग कंट्रोल कर सकता है। ये देख वो अपने लोगों के साथ मिल इजिप्ट पर किसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरह कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है ताकि सारा इजिप्ट यानी मिस्र के लोग उसके कंट्रोल के अंडर चलें। सून इस किंग को रियलाइज होता है कि ये लोग इजिप्ट को छोड़ पूरी दुनिया को ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं नेम्ड द ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स यानी प्राचीन लोगों का आदेश, जिसमें ये लोग हर कॉन्टिनेंट को कंप्लीट ऑर्डर से चलाना चाहते हैं। जैसे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आपको कुछ काम की आज़ादी देती है एंड कुछ की नहीं, एंड उनका एक सुप्रीम रूलर होता है, ऐसे ही मिलते जुलते ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स पूरी दुनिया में ऐसा ही करना चाहते हैं। बट ऐसा सब कुछ ये लोग हिडन रहकर करते हैं, मतलब किसी देश, राज्य या सरकार को ये पता भी नहीं लगता कि उन्हें एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से चला रही है। इसके पीछे उनका मोटिव गलत नहीं है, एज ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स ये सब करना चाहते हैं ताकि ह्यूमंस कंट्रोल में रहें, एज ये लोग मानते हैं कि इंसानों पर शासन बहुत जरूरी है एंड कुछ हद तक ये सही भी है। The Order aren't just a group of people. They're an idea. An idea cannot be beaten. An idea cannot be destroyed. दूसरी तरफ ईसू एंड ह्यूमन हाइब्रिड वाले लोग अभी भी अर्थ पर जिंदा हैं एंड ऐसे टेंटेड वंस अभी भी पैदा हो रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स की तरह इन्हें भी ईसू आर्टिफैक्ट्स की नॉलेज होती है, बट ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स से हटकर ये लोग ह्यूमंस को कंप्लीट फ्रीडम देने में विश्वास रखते हैं, जो कि ऑल्सो कुछ हद तक सही है। बट फुल कंप्लीट फ्रीडम इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, एज इमेजिन अ कंट्री विदाउट रूल्स एंड लॉस। तो ऐसे लोगों का ग्रुप भी काफ़ी सीक्रेट में स्टार्ट हुआ एंड इन लोगों के ग्रुप का ना तो कोई नाम है ना ही कोई स्ट्रक्चर। और ऐसे फ्रीडम में विश्वास रखने वाले ग्रुप्स पूरी अर्थ पर काफ़ी बार बने बट बिखर गए, जबकि ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स अपना कंट्रोल बढ़ाना चालू रखते हैं विद द कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड सीक्रेसी। Y todas as terras
अब 480 BCE तक ग्रीस में कुछ लोग एप्पल ऑफ ईडन को डिस्कवर कर ऑर्डर ऑफ एंशिएंट जैसे ही ग्रीस को कंट्रोल करना चाहते हैं एंड इन लोगों ने अपना नाम रखा द कल्ट ऑफ कॉस्मोस। इन लोगों को ये नहीं पता था कि ऑर्डर ऑफ एंशिएंट जैसा ग्रुप इनसे भी बड़े स्केल में इजिप्ट में ऑलरेडी मौजूद था एंड कल्ट ऑफ कॉस्मोस अपने तरीके से ग्रीस की ओरेकल्स को कंट्रोल कर ग्रीस को चलाते थे। यहीं इन्हें कुछ ईसू आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो कि टेंटेड वंस यानी ईसू एंड ह्यूमन हाइब्रिड वाले लोगों के ब्लड से ही सही काम करते हैं। इसीलिए ग्रीस की कल्ट ऑफ कॉस्मोस एक स्पार्टन जनरल के छोटे बेटे एलेक्सियस को अपने कल्ट में शामिल करने की स्कीम बनाते हैं, जिसके लिए वो यहाँ की ओरेकल से कह ये बच्चा श्रापित है ऐसा बता देते हैं एंड उसे एक पहाड़ी की चोटी से फेंकवा देते हैं। बट यहीं इस स्पार्टन जनरल की बड़ी बेटी कसांड्रा यहाँ इस प्रीस्ट को भी नीचे फेंक देती है, जिससे ये कल्ट कसांड्रा के पिता से उसे भी इस पहाड़ी से नीचे फेंकवा देता है। कसांड्रा एंड एलेक्सियोस दोनों टेंटेड वंस होने के कारण ये फॉल सरवाइव करते हैं एंड कसांड्रा एक छोटी बोट से इस आइलैंड से ग्रीस के कैफलोनिया आइलैंड में चली जाती है। अपनी फैमिली को पीछे छोड़ कसांड्रा यहाँ कैफलोनिया में एक हायर्ड मर्सनरी बनती है जो पैसों के लिए कुछ भी काम करती है, इवन किलिंग्स। अब इतने सालों तक कल्ट ऑफ कॉस्मोस ग्रीस में अथेनियंस एंड स्पार्टन्स के बीच एक सिविल वॉर स्टार्ट करवा चुके हैं एंड इसी वॉर में एक अथेनियन कसांड्रा को ही उसके पिता वुल्फ द स्पार्टन जनरल को मरवाने के लिए हायर करता है। बट कसांड्रा इस कल्ट ऑफ कॉस्मोस की सच्चाई जानने के बाद इस कल्ट को ख़त्म कर देती है बाय हंटिंग एंड असैसिनेटिंग एवरी कल्ट मेंबर एंड वो अपने भाई एलेक्सियस को भी कल्ट की ब्रेन वॉशिंग से बचा लेती है। नाउ कल्ट को ख़त्म करते ही ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स जो कि अब तक इजिप्ट से शुरू होकर पूरे पर्शिया को भी अपने कंट्रोल में ले चुका है, वो ग्रीस पर भी अपने पैर घुसा लेते हैं। कसांड्रा यहाँ ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स को ग्रीस में कंट्रोल रखने से रोकती है, बट ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स का स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल एंड यहाँ कसांड्रा का एक बेटा होता है नेम्ड एल्पीडियोस एंड ऑर्डर की रीच देखते हुए कसांड्रा अपने बेटे को उसके ग्रैंडफादर के साथ यहाँ से भगा देती है एंड एल्पीडियोस इजिप्ट में छुपते वहाँ बड़ा होता है। You'll fight and you'll fall. There will be times when you'll think you can't rise again. You'll want to stay down. But you will get up, Elpidios. Because you're strong. Because our bloodline is strong. And because we always get up. You'll ask why. And while you'll never know me, know this. You are my son. And I'll always fight for you. You and those that will come after. एल्पीडियोस को सेफ रखने के बाद कसांड्रा को एलिथिया नाम की एक ईसू की होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग मिलती है जो कसांड्रा को द स्टाफ ऑफ हर्मीस त्रिस्मेगिस्तुस का नेक्स्ट कीपर बताती है एंड इस स्टाफ का कीपर इमोर्टल रहता है, यानी कि वो कभी भी नहीं मरता अंटिल ही फाइंड्स द नेक्स्ट कीपर एंड इस कीपर का काम ऑर्डर यानी कंप्लीट शासन एंड केओस यानी कंप्लीट फ्रीडम के बीच बैलेंस बनाए रखना है एंड यहीं कसांड्रा सदियों तक जिंदा रहते अर्थ की रिफ्ट्स को ठीक करती है। नाउ एल्पीडियोस पे वापस आते तो एल्पीडियोस इजिप्ट में अपनी न्यू ब्लड लाइन शुरू करता है जो कसांड्रा उसकी मदर है इस बात से अनजान है एंड एल्पीडियोस की ही ब्लड लाइन से आगे काफ़ी और टेंटेड वंस पैदा होते हैं एंड काफ़ी दशकों बाद इजिप्ट में एल्पीडियोस यानी कसांड्रा की ही ब्लड लाइन से आया जन्म लेती है। अब 49 BCE तक ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स इजिप्ट, पर्शिया एंड ग्रीस के बाद रोमन एम्पायर तक भी फैलना चाहते हैं। यहीं इजिप्ट में ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स क्लियोपैट्रा को हटाकर उसके भाई एंड पति टॉलमी द 13th को इजिप्ट का फेरो बना देते हैं। यहीं इजिप्ट के सीवा में यहाँ ऑर्डर के लोग वहाँ के एक मैजाए और उसके बेटे को किडनैप कर उसे एप्पल ऑफ ईडन से एक ईसू वॉल्ट का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। एस ऑर्डर के लोग समझते हैं कि बायक की मैजाई ब्लड लाइन में कुछ स्पेशल पावर / नॉलेज है, बट बायक को इस वॉल्ट के बारे में कुछ नहीं पता एंड यहीं ऑर्डर का मेंबर बायक से उसके बेटे खेमू को मरवा देता है। इसी दिन के बाद बायक एंड उसकी वाइफ आया, आया कसांड्रा की ही ब्लड लाइन से है एंड बायक एंड आया दोनों
उनके बेटे के कातिलों को हंट कर असैसिनेट करते हैं। इस जर्नी पे बायक एंड आया क्लियोपैट्रा को उसके पति की जगह इजिप्ट की क्वीन बनाते हैं। एस दोनों समझते हैं कि क्लियोपैट्रा एक अच्छा शासन करेगी एंड ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स को इजिप्ट में ख़त्म करने के लिए क्लियोपैट्रा उनकी हेल्प करेगी। बट ऑर्डर के बंदों को मारते एंड क्लियोपैट्रा के लिए टॉलमी से युद्ध करने के बाद क्लियोपैट्रा एंड उसकी हेल्प के लिए आया रोमन एम्परर जूलियस सीजर, जिसे आया ही कन्विंस कर क्लियोपैट्रा की मदद करने के लिए यहाँ लाई। दोनों बायक एंड आया के ग्रुप को धोखा देकर ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स की बात सुनने लगते हैं, जिससे ऑर्डर इजिप्ट के साथ रोमन एम्पायर पर भी रूल करती है। एज यू नो, जूलियस सीजर रोम का डिक्टेटर था एंड कंट्रोलिंग सीजर मीन्स यू कंट्रोल रोम। यहीं बायक अपने ग्रुप को एकजुट कर हमेशा ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स को ख़त्म करने एंड आम जनता की फ्री विल को सपोर्ट करने के लिए एक पंथ बनाता है, जिसे ये लोग द हिडन वंस कहते हैं। When my boy died, I fought back with rage and anger, but this only made them stronger. We are all different, but we fought together to put Cleopatra on the throne. Now this was a mistake, my friends, but at least it brought us together. Now our enemies are hidden behind crowns, working in the shadows of kings and queens. Who are the ones that work in the shadows for the people? We are. Something has come of all of this, and it starts right now. We must continue the fight and defend the free will of the people. And no matter how small, our brotherhood is the only hope, and our kingdom needs no crowns. What we believe in, our values, our creed, will unify us. And I promise that for all the songs of Egypt, I will be the father I was not that day in Siwa. To the Brotherhood. The Brotherhood! बट बायक एंड आया समझ जाते हैं कि सिर्फ इजिप्ट में ऐसे पंथ से ये लोग नहीं जीतेंगे, इन्हें हर जगह हिडन वंस को ट्रेन करना पड़ेगा। यहीं आया बायक को अलविदा कहते रोम चली जाती है, जहां आया जूलियस सीजर को असैसिनेट करती है। बट तब इन्हें हिडन ब्लेड बॉडी पर कहाँ इफेक्टिव है ये नहीं पता था, जिससे जूलियस सिर्फ इंजर होता है। बट रोमन सेनेट सीजर की डिक्टेटरशिप से तंग आ सब जूलियस को स्टैब कर देते हैं, इवन उसका बेटा ब्रूटस भी। एंड आया रोम में रहते यहाँ भी हिडन वंस की ब्रांच ओपन करती है एंड आया को हिडन वन लेजेंड्स में याद रखा जाता है। एज आया क्लियोपैट्रा को भी असैसिनेट कर देती है। बट हिडन वंस के रियल फाउंडर बायक को सब लोग भुला देते हैं, एज उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन नहीं होती। यहीं से एंशिएंट असैसिन ब्रदरहुड का जन्म होता है, जिन्हें असैसिन्स ब्रदरहुड से पहले हिडन वंस कहते थे। अब इसी के बाद असैसिन्स क्रीड वालहाला शुरू होगी, जो कि 873 सीई की टाइमलाइन में शुरू हो रही है। एंड इस समय इंग्लैंड अपनी डार्क एजेस से गुजर रहा था एंड वाइकिंग्स हर सर्दियों में दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर रेड करते अब इंग्लैंड में सेटल होना चाहते हैं। एंड असैसिन्स क्रीड स्टोरी के अकॉर्डिंग एसी वालहाला में कसांड्रा भी होनी चाहिए, एज शी विल गिव सम मिशंस टू एवोर टू फिक्स रिफ्ट बिटवीन ऑर्डर एंड केओस। एंड मैं 95% श्योर हूँ कि कसांड्रा विल अपीयर एज अ साइड मिशन। सो या गाइस, दिस इज द स्टोरी जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू प्ले असैसिन्स क्रीड वालहाला। तो अगर आप कह रहे हैं कि अल्तायर, इजियो ये सब कहाँ हैं, तो इनकी स्टोरी इन गेम्स से बाद में शुरू होती है। बट इफ़ यू वांट अ कंप्लीट रिकैप तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच इट। सो या गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू डिड देन यू नो व्हाट टू डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एसी कॉन्टेंट। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन